ये एक ऐसा स्टेट है यहाँ के लोगों को लगता ही नहीं कि पीछे है। जब हम अनबे नहीं करेंगे कि हम किसी चीज में पीछे हैं, आगे कहाँ से बढ़ेंगे। मोदी जी इंडस्ट्रीज की बात करने वाला इंसान को ये सब चावल की क्वालिटी गिनवाने लगा। अरवा उसना चावल हम ले गए थे अपनी मम्मी को उस पर बैठाने के लिए। हम कहे कि इनको बैठाएं कैसे यहाँ पे, बड़ी टॉप था वो। करी छोड़ देंगे, रुके खत बनैले नहीं खे हम क्या मम्मी बैठ जाइए। अगर इलेक्शन कमीशन अगर ये बोले खान सर को ऐसा बोलना चाहिए क्या, तो हम गौवा का नाम लेके बता देंगे, आइयो बता देंगे कि ऑब्जर्वर के साथ कौन कौन ड्यूटी में था। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे बिहार पढ़ा रहे थे, नक्शा है ना आप लोग के पास। पहले बिहार झारखंड एक ही में था। आगे बढ़े। ये एक ऐसा स्टेट है यहाँ के लोगों को लगता ही नहीं कि पीछे हैं। जब हम अनबे नहीं करेंगे कि हम किसी चीज में पीछे हैं, आगे कहाँ से बढ़ेंगे। और यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ जमीन मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी इंडस्ट्रीज को। ठीक है, इंडस्ट्रीज को जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। अब हम लोग देखते हैं हम आगे। गंगा नदी इस स्टेट को बीचों बीच से डिवाइड कर देती है। गंगा नदी आती है बीचों बीच से इस स्टेट को क्या करती है, डिवाइड कर देती है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार सूखाग्रस्त है और पहाड़ियां ज्यादा हैं। पहाड़ जहां भी होता है वहां नेचुरल रिजर्वायर बनाना अर्थात बांध बनाना बड़ा इजी होता है। तो यहाँ बांध तो बना दीजिएगा, पानी कहाँ से आएगा, पानियाँ ऊपर में है। तो आपको एक्वाडक्ट या कैनाल बना के और बाढ़ से पहले ही इधर के पानी को खसकाना पड़ेगा, कुछ ट्रांजिशन ले आके, और तब इधर यहाँ से पहाड़ बना लेंगे। अब साउथ बिहार गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, शेखपुरा हो गया, इस सब एरिया में जाके देखेंगे बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे आपको। 5-10 किलोमीटर में एक पहाड़ उधर है, एक तो इधर इधर है। सबको घेर के अगर हम लोग रिजर्वायर बना दे, बाढ़ का पानी उधर फेंक दे। और बिहार में बाढ़ केवल 35 दिन रहता है, 35 डेज। बहुत बड़ा झमेला नहीं है, 35 डेज नहीं रोक पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। दूसरा, यहाँ का पब्लिक भी वैसे ही है, उसको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वो एहसान समझ ले रहे हैं, नहीं समझे। बढ़िया बढ़िया आदमी आके यहाँ पर बेचारे पब्लिक को देख के उदास हो जाता है। क्या कीजिएगा। मोदी जी इंडस्ट्रीज की बात करने वाला इंसान को ये सब चावल की क्वालिटी गिनवाने लगा, अरवा उसना चावल। जबकि जितना इंडस्ट्रीज की बात नरेंद्र मोदी ने लगाए और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन नरेंद्र मोदी किए, उनका विजन ही इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। भर दिए उन्होंने, गुजरात में फैक्ट्रीज भर के रख दिया। उनसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई नहीं। यहाँ पे तो वही हाल है। नीचे में क्या है भैया, सूखा, और ऊपर में बाढ़, ऊपर में बाढ़। आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये नदी कौन सी है। नीचे सूखा है, ऊपर में बाढ़ है। कोसी नदी भयानक तबाही मचाती है। हम नीचे का इधर तक का एरिया देख लिए थे, गया तक का एरिया दिखा दिए थे, गया बता दिए थे। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ है, गया में। बीपार्ड ट्रेनिंग अकेडमी गया में है, जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देता है वहाँ पर, वो कहाँ है, बिहार में है, यहाँ पे गया में है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हो। पिंडदान कहाँ दिया जाता है, गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ है, गया में है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, गया में। इसके इस साइड में अगर देखेंगे नवादा, देखिए गया की इधर नवादा मिला, राजगीर, नवादा राजगीर एक पास मिलेंगे सब, थोड़ा डिस्टेंस है, दोनों पहाड़ी एरिया है सब। राजगीर जो बड़ा सुंदर बनाया जा रहा है, राजगीर में पर्यटन के लिए बहुत सारे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में है, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। और ग्लास ब्रिज कहाँ है, राजगीर में ही है, ग्लास ब्रिज राजगीर में ही है। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय वही है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, राजगीर में ही है। हाँ, अरे वहीं नालंदा के पास स्टेडियम वगैरह वहीं है ना। अच्छा, वो कहाँ पे ऐसे पहाड़ पे चढ़ा जाता है शांत, वो वहीं राजगीर में ही है। उड़न खटोलो एक कुर्सी ऐसा रहता है, बैठ जाइए यहाँ पे, लकड़ी फंसा दीजिए, है कि नहीं। यहाँ अब चेंज हो गया, नहीं पहले ऐसे ही एकदम कुर्सी जैसा था, चलते में बैठना था, उसमें रुकना नहीं था, चलते में बैठा था, ऐसे बैठ जाओ यहाँ पे।
अब चलते में बैठना था, एगो लकड़ी ऐसा जंजीर दिया था, फंसा लो यहाँ पर। हम ले गए थे अपनी मम्मी को उस पर बैठाने के लिए, हम कहे कि इनको बैठाए कैसे यहाँ पे, बड़ी टॉप था वो, करे छोड़ देंगे, रुके खत बनैले नहीं खे, हम क्या मम्मी बैठ जाइए, नीचे एकदम रहता है, कुछ गड़बड़ी हो जाए रोक दे। अभी उसको सही बना दिया है। पर्यटन की दृष्टि से राजगीर बहुत अच्छा है। नालंदा विश्वविद्यालय का है, उसी में है, नालंदा जिला में है, राजगीर में। खंडहर बना दिया अब तो पूरी तरह खंडहर बना दिया था ना विश्वविद्यालय को, वरना यूनेस्को के धरोहर में। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडहर है वो अभी यूनेस्को के धरोहर में है। और गया का जो बुद्ध मूर्ति, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिला है, वो भी किसके धरोहर में, यूनेस्को में। किसमें है, यूनेस्को में। नवादा में अगर आप देखिएगा, काकोलक जलप्रपात कहाँ है, नवादा में। काकोलक जलप्रपात नवादा में लगाने की बात चल रही थी, एटॉमिक रिएक्टर प्लांट लग जाता तो अच्छा था ना, बिजली वगैरह की समस्या उतनी नहीं रहती है। हालांकि बिजली में तो सुधार आया है, लेकिन बिजली और पानी ये खत्म होने की, कटने की चीज थोड़ी है। आपके हैंडपंप में 24 घंटा पानी रहता है ना, बीच में उसमें भी बिजली रहना चाहिए। हालांकि अब गांव लेवल पे भी 18-20 घंटे लाइट जा रही है, पहुंच रही है कि नहीं, अब गांव लेवल पे भी पहुंच रही है। हालांकि काटने को तो पटना में 1-2 घंटा काट देता है। तो ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ बहुत आएंगे। यहाँ आप जाके देखेंगे राजगीर में बौद्ध धर्म के लोग बहुत रहेंगे। और कभी किसी फेस्टिवल के दिन चल जाइए, जैसे 1 जनवरी के दिन राजगीर चल जाइए, थोड़ा 5 किलोमीटर दूर गाड़ी से उतार देगा, पैदल चलते रहो। यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ जिसका कोई हद नहीं, पूरा खचाखच भर जाता है। बेगूसराय और बरौनी मिल गया, बेगूसराय और बरौनी जिला है। बेगूसराय जिला क्या है, बेगूसराय जिला कौन सा है, बेगूसराय जिला मिल गया। बेगूसराय जिला सबको मिल गया, बेगूसराय जिला, किसी को दिक्कत। बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है बरौनी। बरौनी रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, 2 रेलवे स्टेशन, बरौनी और न्यू बरौनी, बरौनी और न्यू बरौनी। यही वो जगह है जहां से उत्तर बिहार की ट्रेनें दक्षिण बिहार और दक्षिण बिहार की ट्रेनें उत्तर बिहार क्रॉस करा दी जाती है। समझा गया। यहाँ से जो ट्रेन ऊपर से जाती है ना, तो एक रेलवे स्टेशन आएगा ऊपर, हाथीडा। आप रेलवे स्टेशन पर ऐसे रहिएगा ना, आपके ऊपर जो ओवरब्रिज बना होता है, जो पैदल चला जाता है, उस पर से ट्रेन जाती है। हाथीडा स्टेशन है यहाँ पर। आगे बढ़िएगा इस साइड में, मोकामा साइड में जब आइएगा, इस साइड आ जाएंगे, नदी के इस पार उस पार, मोकामा इस साइड में, तो वहाँ एक स्टेशन आएगा हाथीडा। तो उस स्टेशन के ऊपर से ट्रेन जाती है। ऐसे आप स्टेशन है ऊपर देख रहे, अरे तरीका ये कुछ हो रहा है ऊपर से। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंक्शन बनाया गया, बरौनी न्यू बरौनी, जहाँ से, क्योंकि रेलवे तो आज की चीज नहीं है, आज से 50 साल पहले की थी। उतना डेवलपमेंट था नहीं कि इतनी ज्यादा पुल बनाए जा सके। अब तो जगह जगह पुल बन गए। केवल पटना में ही आपको 3 पुल मिल जाता है, उधर जेपी सेतु, गांधी सेतु और कच्ची दरगाह। देखते हैं अब। तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा बिहार में अगर कहीं इंडस्ट्रीज लगी है, बेगूसराय में। जिला बेगूसराय, एरिया बरौनी, ऑयल रिफाइनरी बेगूसराय के बरौनी में, एनटीपीसी बिजली घर बरौनी, कार्बन फैक्ट्री बरौनी, फर्टिलाइजर कारखाना बरौनी। इतने कारखाने हैं सब बरौनी में, जिसका को पूरा जिले बरौनी बेगूसराय के अंतर्गत जो बरौनी तो इसीलिए बनाया गया था। केवल इंडस्ट्रीज, इतनी इंडस्ट्रीज है जिसका कोई हद नहीं। मतलब वैसा अगर वैसा 5 जिला भी आ जाए ना, तो बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ इंडस्ट्रीज न आने का 2 रीजन है। एक, जमीन नहीं है, जमीन है ही नहीं, आप कहाँ से लीजिएगा। किसी को 100 एकड़ जमीन चाहिए, फैक्ट्री कितना में लगाएगा, कम से कम 50 एकड़ चाहिए। नहीं, कौन दे। आपके गांव में कहीं 50 एकड़ किसी एक आदमी का है, कुछ इस जगह बात करेगा, में से 13 को मुकदमा वाला निकल जाएगा। तो जो फैक्ट्री होते हैं वो आपके गांव का नहीं है, वो बाहर से आया है, कोई विदेश से आया कोई, तो वो सोचता है कि हम ऐसी जमीन लें जिसमें कोई विवाद ना हो। तो गवर्नमेंट कहते हैं हम तो जमीनें खरीद के नहीं रखे हैं, ये पब्लिक से खरीदिए। अब पब्लिक के पास है ये नहीं है, वो तो विवाद हो जाएगा। तो कहेगा तो फिर हम काहे लिए यहाँ मरे, पता चला 50 एकड़ खरीद लेंगे, फिर वो मुकदमा वाला निकल जाएगा। तो बरौनी बहुत डेवलपमेंट था। यहाँ का सबसे बेहतरीन खाद उत्पादन होता था, उर्वरक कारखाना बरौनी में, आज बंद हो चुका है। आप में ऑनलाइन या ऑफलाइन में बरौनी का कोई है रहने वाला? एक बच्चा है वहां पे। फैक्ट्री चालू है कि बंद है जी? उर्वरक वाला चालू हो गया, उर्वरक वाला
चलो बढ़िया है भाई, चालू हो जाए। तो गोरखपुर वाला भी चालू हो गया, सिंदरी वाला भी। एक साथ 3 फैक्ट्री लगे थे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, बिहार के बेगूसराय में, और रांची के पास सिंदरी में। सिंदरी में उर्वरक कारखाने के लगे हुए थे। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ है? 4-5 जिला हैं पूरे बिहार को खींच के चलाने वाले। एक पटना जिला, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, 3-4 ऐसे हैं यहाँ पे। बट बड़ा शहर एक ही है पूरे स्टेट में, पटना। पूरे स्टेट में एक ही बड़ा शहर है, कौन सा? पटना। जबकि अभी हम आपको उत्तर प्रदेश पढ़ाएं, यहाँ बहुत बड़े बड़े शहर है। जैसे गोरखपुर, आप गोरखपुर में रहते हैं, आपको कोई चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए ऑब्जर्वर कितना बड़ा पोस्ट है। ऑब्जर्वर बाहर से बनाए जाते हैं, कुछ कर्नाटक से आए थे, कुछ तमिलनाडु से आए थे, कुछ गुजरात से आए थे, नवादा, गया में कोनो ऐसा जगह है जहाँ एक्का बैलगाड़ी से गया है। हाँ जी। न तो अगर किसी को, अगर इलेक्शन कमीशन अगर ये बोले खान सर को ऐसा बोलना चाहिए क्या, तो हम गौवा का नाम लेके बता देंगे, आइयो बता देंगे कि ऑब्जर्वर के साथ कौन कौन ड्यूटी में था। काहे जितना अधिकारी ये सब पढ़ के यहीं से ना गया लोग, ज्यादातर यहाँ पे जो यंग जनरेशन आ रहा है वो बता देंगे कौन गाड़ी पे बैठाया था। ऐसा नहीं, वो है यहाँ पे बहुत सारी जगह पे, नवादा हो गया, ये सब एरिया। मुंगेर में मीर कासिम का किला, मीर कासिम का किला मुंगेर में। योग विश्वविद्यालय मुंगेर में, योग विश्वविद्यालय। सिगरेट फैक्ट्री भी है। हाँ हाँ, बंद हो गया, बंद पड़ गया है। बंदूक, मीर कासिम ने ही वहां गोला बारूद का कारखाना लगाया था। समझ में आ गया? 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, मीर कासिम का किला ढह जाता है। यानी आज से 300 साल पहले से वहां गोला बारूद बन रहा है, गोला बारूद बन रहा है। और बदनाम बदनाम भी हुआ मुंगेर तो कट्टा के नाम पे। दूर तरीका, जिन्हें बंदूक के बारे में आइडिया नहीं है ना, वो कट्टा से बहुत डरेंगे। बट जो बंदूक जानता है उसे पता है कट्टा एक बार ही गोली चला सकता है, और कुछ के बाद गर्म होकर फट जाएगा ना, ले उसका, या दूसरा चलाइए कैसे, गर्म हो जाएगा वहां पे उसका ना। एक के गोली भर, पाइप कुछ नहीं होता उसमें, एक पाइप होता है, एक स्प्रिंग होता है, और उसमें खोल के गोली भर के टन से मारिए, हो गया। देसी जुगाड़ है एक बार में यहाँ पे। लेकिन क्या है, जिनके पास हथियार नहीं है उनको डराने के लिए बहुत है। अच्छा, उसका गोली बहुत बड़ा होता है, मतलब मार देगा, उससे तो बच नहीं पाता आदमी अगर रेंज में आ गया तब। उससे मतलब इतना बदनाम किया, आइए ना हमरा बिहार में, मार देंगे कट्टा कपार में, गाना बजा दिया। अच्छा, ये गाना जो आया ना, मतलब कोई बिहार में कांड होगा तो गाना बजाएगा, आइए ना हमरा बिहार। कुछ भी गलत काम हुआ, आइए ना हमरा बिहार में, कोई गलत कांड हुआ तो। हालांकि चाहे जितनी कमियां गिनाया जाए, आप समझिए, आपको को गरीब रखने के लिए एक बात बोला जाता है ना कि शिक्षा बहुत जरूरी है। गरीब को गरीब रखने के लिए बात बहुत जरूरी बोला जाता है, शिक्षा बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शिक्षा होम्योपैथिक दवाई की तरह है, 20 साल खाइए आयुर्वेदिक दवाई। अब हम आप ही से कहें कि शिक्षा बहुत जरूरी है, तो शिक्षा कंप्लीट होगा 25 साल में, 20-25 साल में कंप्लीट आप लोग का पूर्ण हो गया। मोटा मोटी 20-25 साल लगेगा ना, तो आदमी टरकाने के लिए कह देता है शिक्षा बहुत जरूरी। याद रखिएगा, शिक्षा एक लगाम है जो धन रूपी घोड़े पर लगाया जाता है। शिक्षा एक लगाम है जो धन रूपी घोड़े पर लगाया जाता है। अब बताओ, घोड़ा जरूरी की लगाम? हाँ, घोड़ा, तू घोड़ा हटा दे, लगाम लेके घूमो, शिक्षित शिक्षित शिक्षित, गधा पे लगाइयो लगाम यहाँ पे। लेकिन अगर घोड़ा है यानी धन है, तो हम एक लगाम लगाने वाले को पकड़ के रख लेंगे, तुम हाँक मेरा घोड़ा। बड़े बड़े अमीर लोग को देखिएगा, राजा महाराजा को देखिएगा, नेता मंत्री को देखिएगा, पढ़े लिखे कौन चाहिए, आईएएस उनका काम करते हैं। जरूरी है पहले घोड़ा तब लगाम, समझा गया? हाँ, अगर आपके पास केवल पैसा है और शिक्षा नहीं है तो आप बेलगाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेलगाम हो जाएंगे आप। लेकिन बेवकूफ बनाने के लिए बहुत बोलता है ये सब बात, इस भ्रम में मत आइएगा। और लड़की लोग, आप लोग को भी, पुरुष से आपको दिक्कत नहीं है, पुरुष पैसा को कंट्रोल कर लिया इसलिए दिक्कत है। इसलिए देखिएगा, जो बहुत रूढ़िवादी ख्याल के होंगे ना, वो कहेंगे कि ना ढेर पढ़ल लिखल नौकरी वाला ना,
उसको पता है कि अगर आप पैसा पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आगे देखेंगे ऊपर में कटिहार, मिल गया कटिहार। कटिहार कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, कपास कह रहे हैं, जूट, किस चीज के लिए? जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जूट समझते हैं? पटसन, पटसन होता है, पटसन, जूट या पटसन, उसका बोरा सिला जाता है। क्या सिला जाता है? बोरा। बोरा देखें वहां पे देहात में, उसी में पैर पोछा जाता है। ठंडी में भैंस को ओढ़ा दिया जाता है, भैंस को उड़ा दिया जाता है। और नहीं तो ऐसे उसमें चीनी आलू जो खरीदना। अब चूंकि बोरा में प्लास्टिक के बोरा इतना आ गए हैं कि अगर किसी को कहेंगे कि बोरा, तो प्लास्टिक का बोरा समझ जाता है, कहता अच्छा जूट सफेद प्लास्टिक है, ओकरा बुझेबे नहीं करता है। गेहूं चावल जो गेहूं वगैरह रखता है, धान वगैरह, वो जूट के बोरा में रखता है। उसी का धागा को सूतरी बोलते हैं। उसके धागा क्या कहते हैं? सूतरी, सूतरी बोलते हैं। और सुआ में बांध के उसको सी दिया जाता है, ऐसे ऐसे बोरा सी दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोरा उसमें सिला, गल्ला उल्ला उसी में रखा जाता है ना। ये बेगूसराय, ये कटिहार जिला से कोसी नदी अंत हो जाती है यहीं आकर। कोसी नदी नेपाल से आते हुए कटिहार के कुर्सेला में आके अंत हो जाती है। कटिहार के कुर्सेला में आके क्या हो जाती है? अंत हो जाती है। और इस एरिया में बाढ़ ला देती है। ये एरिया देखिएगा ना, इधर भागलपुर मिलेगा, आगे साइड में देखेंगे जस्ट भागलपुर मिलेगा, इस साइड में क्या मिलेगा? भागलपुर, इधर में कटिहार। कटिहार मिल गया। इन दोनों के बीच में एक एरिया है जो नदी से कट जाता है, नौगछिया। नौगछिया कट जाता है नदी से, बाढ़ आएगा ना, नौगछिया कनेक्शन कट गया, नौगछिया कनेक्शन कट। नौगछिया दिख रहा है? उसमें नहीं दिखेगा, भागलपुर जिला में आएगा नौगछिया जगह। अब भागलपुर कटिहार के बीच में आएगा, बाढ़ आएगा तो कनेक्शन कट जाएगा। और पहले इतना क्राइम होता था, इतना क्राइम होता था, मर्डर कर करके भाग जाता था उसी एरिया में, जा कनेक्शन कट गया। तो बिहार पुलिस परेशान हो गई और नौगछिया को अलग जिला घोषित कर दी। तो पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से बिहार में 40 गो जिला है। केला के लिए प्रसिद्ध है कौन जगह? नौगछिया। नौगछिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? केला के लिए। और ये पूरा एरिया कोसी बेल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोसी। और यहां से जो कोसी, अब देखिए कटिहार से ऊपर पड़िए पूर्णिया, कटिहार से ऊपर जाइएगा पूर्णिया मिलेगा, मिल गया। कटिहार से ऊपर पड़ेंगे पूर्णिया, मिला। मेरी ओर ध्यान दीजिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए। बिहार का यह एरिया सीमांचल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? सीमांचल। और सीमांचल की मेडिकल हब कहा जाता है पूर्णिया। इस एरिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर आपको कहां मिलेंगे? पूर्णिया। अब पूर्णिया, इस एरिया के लोग कहां भागते हैं? नीचे वाला कहां भागेगा? भागलपुर। इधर वाला पूर्णिया, इधर वाला भागलपुर, इधर वाला पूर्णिया। रेफर किया तो पटना, रेफर किया था पटना। फिक्स है, बिहार में मेडिकल टूरिज्म है। देखेगा 10 दिन में बचने लायक है, 10 दिन बच जाएगा। 7 दिन हम रखते हैं 7 दिन रख लेगा, 3 दिन बाद कहेगा नहीं संभल रहा है, पटना ले जाइए। कहाँ ले जाइए? पटना। अब पटना जानते हैं आगे सबसे पहले वो कहाँ फंसता है? पटना ना, बाहर का आदमी सीधे फंसता है बाईपास पे। पटना बाईपास पे जितने डॉक्टर देखेंगे, अरे तुरिया 3 दिन बचबे करेगा, 2 दिन हम लोग ले लेते हैं। तो 2 दिन उसने पैसा ले लिया, ये लगा दिया, ऑक्सीजन लगा देगा। देखेगा कि अब इसका आखिरी दिन है, आज या कल में ही डेथ करेगा। मरीज को कह देगा मरीज कंट्रोल के बाहर है, आप लोग ले जाइए, आपका इच्छा रखना है ले जाइए आप। अब मरीज क्या कहेगा? छोड़ेंगे? अब ले जाएगा। अब आएगा कहाँ पे? पीएमसीएच। पीएमसीएच का डॉक्टर, पीएमसीएच आईजीएमएस या एम्स, पीएमसीएच आईजीएमएस या एम्स। पटना में तो यही 3 है, नहीं तो एनएमसीएच है भाई। वो आ रहा है आखिरी दिन उसके पास। अब हॉस्पिटल डॉक्टर देख रहा है कि क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर की मजबूरी थोड़े बता पाएगा। कहा क्या यार, इसको तो पूरा नाश के लेके आया है, पूरा चौपट करके। तो हुआ क्या? अब वो मरीज क्या होगा जो एकदम क्रिटिकल आया है, वो 2 दिन में ठीक होने वाला, अब 10 दिन लगाएगा। अब उसकी मजबूरी है पीएमसीएच को, अब रखेगा। अगर उसको पहले वहीं लाता तो 1 हफ्ता में डिस्चार्ज होकर चल जाता। अब उसको उतना गर्क में ढकेल दिया है पैसा लूट लूट के कि यहाँ आते आते उसका टाइम भी खत्म, स्वास्थ्य भी खत्म, पैसा भी खत्म। अब लो, अब उसको रखेगा। जो मरीज 1 हफ्ता में ठीक होकर घर जाने लगे, अब वो 40 दिन रहेगा वहां पे। और अस्पताल में जब तुम एडमिट होते हो बाबू, तो 24 घंटा तुम्हारे पास कोई रहता है। यानी अगर कोई एक नर्स है तो 8 घंटा उसका शिफ्ट, और तुम तो अस्पताल में 24 घंटा हो।
तुम्हारे लिए एनी टाइम पर डे 3 आदमी मिनिमम चाहिए, पर डे 3 नर्स 1 डॉक्टर। सोच लीजिए अब कहाँ जाएगा, जबकि पूरा सिस्टम में कोलैप्स करके रखा है सब। बिहार में पहली बारिश कहाँ होती है? किशनगंज। पहली बारिश किशनगंज। किशनगंज एरिया से 3 देश पास पड़ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये ट्राई जंक्शन का एरिया होता है किशनगंज। और किशनगंज के बाद ना यहाँ देखिए ये भारत एकदम पतला हो जाता है। किशनगंज जिला में भारत एकदम पतला हो जाता है और इसकी चौड़ाई महज 22 किलोमीटर हो जाती है। कितने किलोमीटर? 22 किलोमीटर। अब इस 22 किलोमीटर में थोड़ा सा बिहार का किशनगंज है और यहाँ थोड़ा सा यहाँ बंगाल है। क्या है? बंगाल। एकदम पतला एरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला एरिया। तो बंगाल का इधर आ गया सिलीगुड़ी, इधर किशनगंज। तो ये पतला एरिया जो 22 किलोमीटर है, इसे हम लोग कहते हैं चिकन स्नेक। क्या कहेंगे? चिकन स्नेक। सिलीगुड़ी या इसी को क्या कहेंगे? चिकन स्नेक। हालांकि जगह का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या नाम है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इसे हम क्या कहते हैं? चिकन स्नेक। चिकन स्नेक इसलिए कहते हैं कि भारत के ये इधर के 8 स्टेट, ये 7 गो 7 सिस्टर, 7 सिस्टर, 1 सिक्किम, 8। आप अगर गौर करके देखिएगा, इन 8 में जाने के लिए हमारे पास यही पतला रास्ता है। हालांकि बांग्लादेश से जब तक शेख हसीना थी बहुत अच्छे रिश्ते थे। अब ये यूनुसवा आया है बुढ़ा, बांग्ला सब लाइचीदार है, सब ये सब सोच आंख दिखा रहा है, सब मार के खत्म कर देना चाहिए इन लोग को। लगले इधरो एरिया बांग्लादेश है ना, यहाँ पर बस 17 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे ना, 17 किलोमीटर त्रिपुरा आगे जाएगा। त्रिपुरा के लोगों का कहना है तुम्हें समुद्र का बीच दिखाएंगे। तुम पहाड़ पे रहते हो, समुद्र का बीच देखिए, समुद्र है। जैसे ही करेंगे ना, बांग्लादेश का ये एरिया कट गया।